नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग। ओलंपिक शूटर यूक्रेन की सेना में शामिल AK-203 हाथ में लेकर रूसी सेना को धमकाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका का हाल बेहाल। पीएम ने विश्व बैंक के साथ की चर्चा। भारत ने डीजल की पहुंचाई खेप। जंग से रूस फिनलैंड के बीच बढ़ी तनातनी। पुतिन ने फिनलैंड को दी चेतावनी, कहा आगे बढ़ा तो सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। उत्तर कोरिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना। 12 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले। किम ने दिए सख्त निर्देश और चेतावनी। राष्ट्रपति कोविंद 4 दिवसीय दौरे पर जमैका पहुंचे। पीएम एंड्रयू होलेनेस से मुलाकात की। भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति जमैका पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत और नेपाल के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा भगवान बुद्ध के विचार संसार को और शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण और टिकाऊ बना सकते हैं। बेड़ेश्वर में राहुल गांधी, सीएम गहलोत ने पुल का किया शिलान्यास। राहुल गांधी का हुआ भव्य स्वागत। जनसभा को करेंगे संबोधित। वाल्मीकि और श्रीहरि मंदिर में की पूजा अर्चना। महंत अच्युतानंद महाराज से की मुलाकात। राहुल गांधी ने गहलोत सरकार के कार्यों की तारीफ की, कहा राजस्थान में सभी का हो रहा 10 लाख तक का फ्री इलाज। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी बताया बदलाव के लिए नजीर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पाली दौरा। जवाई क्षेत्र में की लेपर्ड सफारी। प्रियंका गांधी के बच्चे भी रहे साथ। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा। 2 घंटे किया सर्वे। कल कोर्ट में सौंपी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। सर्वे पूरा, रिपोर्ट पर नजर। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग के दावे पर बोले केशव प्रसाद, सत्य ही शिव पर ओवैसी ने किया पलटवार। कहा ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम हुआ खत्म। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का किया दावा, तो वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील करने के दिए आदेश। दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने कहा बीजेपी दिल्ली में घर और दुकानें तोड़ रही। 63 लाख मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। बीकानेर के पूगल में दर्दनाक सड़क हादसा। एडीजे अनूपगढ़ सरोज चौधरी की हुई मौत। सरकारी गाड़ी और कार की टक्कर से हुआ हादसा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का चौथा और अंतिम दिन। पहली पारी की सभी परीक्षा केंद्रों पर 30 मिनट देरी से शुरू हुई परीक्षा। इंटरनल प्रोसेस के कारण सुबह 9 बजे की जगह 9:30 बजे शुरू हुई थी एग्जाम। दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गरमाई सियासत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक। आम आदमी पार्टी कार्रवाई को लेकर जता रही विरोध। शिवसेना को एक बार फिर सियासी विरोधियों पर जोरदार हमला बोल। सामना के जरिए शिवसेना का प्रहार। कहा पीढ़ियां बदलती गईं फिर भी उबलने वाला गर्म खून वही है। बीजेपी की महासंकल्प रैली में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर साधा निशाना, तो वहीं ओवैसी पर भी जमकर बरसे फडणवीस। बोले शर्म करो, औरंगजेब की पहचान पर वो कुत्ता थी। सरकारी बैंक फ्रॉड की घटनाओं में मामूली कमी। ठगी की राशि में बड़ी गिरावट। आरबीआई का दावा, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की राशि में 51% से अधिक की गिरावट दर्ज की। पाकिस्तान में एक बार फिर सिख समुदाय बना निशाना। पाकिस्तान के पेशावर में सिखों की हत्या पर विरोध प्रदर्शन। जीटी रोड पर हुआ ब्लॉक। वन्यजीव गणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। 17 मई सुबह 8 बजे तक 37 प्रजातियों के वन्यजीवों की होगी गिनती। वाटर होल पद्धति से होगी जनगणना। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी। लोगों को राहत के लिए बारिश की कमी जिम्मेदार। मौसम विभाग ने किया दावा।
प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदला मौसम, कई जगह आंशिक तौर पर छाए रहेंगे बादल, पारे में होगी गिरावट। सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल करना अब महंगा। लगातार सीएनजी महंगी होने से दिल्ली एनसीआर में बढ़ा किराया, एक साल में करीब 30 रुपए बढ़े दाम। दौसा के महुआ में शॉर्ट सर्किट से ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सादुल के एसडीएम ऑफिस में पिछले कई घंटों से एक गाय बंद थी, जिसका पता मॉर्निंग वॉक करने गए कुछ लोगों को चला। ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्टर को इस मामले में अवगत करवाया, जिसके बाद कार्मिक ने आकर गेट खोला और गाय को बाहर निकाला। रियाबड़ी के लाडवा ग्राम में संत श्री हरिदास महाराज दाता साहेब का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर लाडवा और आस पड़ोस के ग्रामीणों ने मिलकर दाता साहेब की पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली और आश्रम के प्रांगण में उनका अंतिम संस्कार किया। झालावाड़ के झालरापाटन में 6 दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने इलाज करवाया। सवाईमाधोपुर के वौली में राजकीय चिकित्सालय में 6 चिकित्सकों में से केवल 2 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। वहीं पेयजल सहित अन्य सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम होने लगा है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है डॉक्टर्स की आपसी खींचतान के कारण अव्यवस्था होने लगी है। जयपुर के दूदू में बॉम्बे वर्ल्ड स्कूल पड़ा सोली में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम सलाहकार विधायक बाबूलाल नागर ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू की खेतड़ी में सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया और ताला तोड़कर घरेलू सामान और नकदी की चोरी कर ले गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। राजसमंद में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक में आग लग गई। इस दौरान वाहन चालक ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। वहीं सूचना से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। झुंझुनू में वाणिज्य के कर विभाग ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान चोरी की आशंका में 2 ट्रकों को जब्त किया गया। इस पर मौके पर सहायक आयुक्त डॉक्टर परवीन सहित कई लोग मौजूद रहे। कोटा में देहदान करने वालों के परिवारों के सम्मान में दिल की आवाज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में देहदानी करने वाले अंगदान करने वालों के परिवारों का सम्मान किया गया। नागौर की सबसे बड़ी वन नर्सरी में 1 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए, जिसका वितरण 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। मांडलगढ़ के लाटपुरा गांव में युवक ने 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसको लेकर पुलिस उपाधीक्षक ने प्रबुद्धजनों के साथ एक बैठक आयोजित की। झुंझुनू में सेना भर्ती की मांग को लेकर एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक रैली का आयोजन भी हुआ। जैसलमेर के पोखरण में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई ने प्रदेश भर में हिंदुओं पर लगातार बढ़ रहे हमलों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जोधपुर में सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और घटनाओं की एनआईए से जांच करवाने की मांग की। नागौर के रियाबड़ी में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया। चूरू में आर्यव्रत हिंदू सेना का लगातार तीसरे दिन अनशन जारी रहा। युवा सेना मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर महेश स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने का मांग कर रहे हैं। झुंझुनू में लगातार सांप्रदायिक विवादों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामलों की एनआईए से जांच की मांग की। सीकर में आरएसी भर्ती परीक्षा 17 सेंटरों पर आयोजित हुई। इस दौरान बस स्टैंड पर काफी भीड़ देखने को मिली। चूरू में अवैध देसी शराब के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 100 कार्टन अवैध देसी शराब जब्त की। सीकर में कई कॉलोनी में इस समय गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 15 के कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। धौलपुर के बाड़ी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चोर और बदमाश लगातार लूट, चोरी और अन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर लोगों में आक्रोश है।
सीकर में एक युवक ने दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय में रखवाया। मामले की जांच में जुट गई। जयपुर के चोमू में सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा से सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। झुंझुनू में बाकरा मोड़ पर कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। इस दौरान गोदाम में रखा प्लास्टिक और अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना से पहुंची दमकल ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ में राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त ने दौरा किया और सर्किट हाउस में विकलांगों की जन सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य आयुक्त को बताई समस्याओं का तुरंत निराकरण करने की कोशिश की गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में हेरोइन सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 200 ग्राम हेरोइन जब्त की। बांसवाड़ा में चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी तादाद में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। नागौर के मेड़ता सिटी में चारभुजानाथ मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान 2 घंटे जनसमूह ने इन मल्लुकों से जमकर संघर्ष किया। वहीं हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी। झुंझुनू में नाहर सिंघानी गांव में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान 31 जिंदा कारतूस मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस जब्त कर लिया। कारतूस करीब 15 से 20 साल पुराने बताए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के तिलकनगर में एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पूर्व प्रेमी ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी हत्यारे की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ के धरियावाद में आदिवासी एकता परिषद के 29वें महासम्मेलन का समापन हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन में एमपी, यूपी, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा सहित कई राज्यों के लोग पहुंचे। बांसवाड़ा के बड़ौदिया में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 252 लोगों की आंखों की जांच की गई। शिविर में 48 रोगियों को आंख के ऑपरेशन के लिए पंजीकृत किया। सैपऊ में द्वितीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल न्यायाधीश नमो नारायण मीणा और एसटीओ ललित मीणा की बेंच पीठ ने सुनवाई की। 264 मामलों में सहमति राजीनामा हुआ। जयपुर में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ताराचंद रेवाड़ी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही ओमकारेश्वर शर्मा महासचिव, रामचंद्र सैनी उपाध्यक्ष और नरेंद्र मीणा कोषाध्यक्ष बने हैं। वहीं नव पदोन्नत विकास अधिकारियों का सम्मान समारोह हुआ। झालावाड़ सर्किट हाउस में विशेष योग्यजन जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विशेष योग्यजनों ने अपनी समस्याओं को बताया। सैपऊ में घर पर पंखे की तार लगाते समय करंट दौड़ने से घर के मुखिया की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सैपऊ के बसई नवाब में ईंट से भरा ट्रक अचानक नाले में टायर फंसने से दीवार के ऊपर पलट गया। इस दौरान करीब 50 फीट लंबी पक्की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था। सिरोही में गुजरात रोडवेज बस से उतरकर 9 लड़के भाग गए। चालक और परिचालक ने पकड़ने के लिए पीछे दौड़े तो बस का किराया नहीं देकर भागे। पीछा करके एक लड़के को पकड़ा। भीलवाड़ा के लाडपुरा कस्बे में पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने कस्बे में शांति व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की। कस्बे के प्रबुद्ध जनों के साथ ये बैठक आयोजित की गई ताकि शहर में किसी तरह की अशांति न हो। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र के सरूपाल में दुकानदार से बीड़ी तंबाकू लेने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद तकरीबन 8 से 10 युवकों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया। दिग में अवैध खनन को लेकर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश कुमार ने रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर चालक ने वन अधिकारियों की गाड़ी को टक्कर मार दी। सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जैसलमेर के भणियाना के मेगरी खसर में मूलाराम मेघवाल के घर में आग लग गई। आग ने तेज आंधी की वजह से भीषण रूप ले लिया। सूचना मिलने पर भणियाना थानाधिकारी खेताराम गुदारा और सरपंच राजेंद्र जाखड़ मौके पर पहुंचे। अजमेर के विजयनगर में गुरुद्वारा साहिब में सुखमणि साहिब के पाठ का आयोजन हुआ। बताया गया कि गुरु अमरदास ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए लंगर प्रथा की शुरुआत की। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति की ओर से 6 दिवसीय पंचकर्म शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोगों को जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल क्रिया और बस्ती क्रिया की जानकारी दी गई। शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए ये शिविर 19 मई तक चलेगा।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 1000 पदों पर जल्द ही कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होने वाली है। सभी कॉलेज में यूजीसी समेत अन्य मापदंडों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की गई है। बांसवाड़ा में स्कूल शिक्षक शिव सिंह चौधरी का विदाई समारोह हुआ। नौकरी मिलने से अब तक 28 सालों से यही नौकरी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में किसी को भी परेशानी होती तो शिक्षक चौधरी सबसे पहले पहुंचते थे। राज्यपाल कलराज मिश्र 23 मई से माउंट आबू प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। प्रतापगढ़ शहर में बीते 15 दिनों से सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। यहां जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी से परेशान लोगों में अब आक्रोश बढ़ने लगा है, तो वहीं नियमित सफाई नहीं होने को लेकर अनेकों बीमारियां फैलने की संभावना बनी हुई है।